सदगुरु साहिब के मिलने से धर्मदास साहिब की सीढ़ियां मिटी है, सीढ़ियां बनी नहीं है। जगत के लिए सीढ़ियां बनाई गई, लेकिन एक शिष्य के लिए सदगुरु ने सीढ़ियां मिटा दी। यही अंतर है। और हमारे जीवन में भी, इसलिए मैं सुबह कह रहा था, तुम्हें अपने सदगुरु के ज्ञान में कोई गर्व है, कोई ऊंचाई दिखता है, कोई ऊंचाई नजर आती है? यदि कोई ऊंचाई नजर आती है तो तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें गौरव नजर आता है तो तुम उस लक्ष्य को ढूंढ सकते हो। यदि गौरव नहीं नजर आता है, ऊंचाई नहीं दिखती है, तो हम भाग जाते हैं। हमारा रास्ता बदल जाता है, हमारा मुकाम बदल जाता है, हमारा ध्येय बदल जाता है। और मन का सबसे बड़ा महत्व इसीलिए है कि वो तत्क्षण बदलता है, एक क्षण में वो बदल जाता है। मन तत्क्षण बदलता है। और गुरु की कृपा जिस शिष्य पर होती है, या शिष्य गुरु की कृपा को समझता है, उसके पास अपना मन भी नहीं रहता, उसके पास अपना मन भी रहता नहीं है, क्योंकि उसने अपने मन को भी सदगुरु के पास, सदगुरु के समीप पहुंचकर यह अनुभव नहीं किया कि मेरा मन भी है। जो कुछ है सो तोर, साहब जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, मेरा मन नहीं है, मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि मन भी दूसरे स्वप्नों को खड़ा करता है। सदगुरु के पास मन भी दूसरे स्वप्नों को खड़ा कर देता है। और जब जब मन जागृत रहता है, तब तब कुछ दूरियां बनी रहती है। साहब ने कहा, घूंघट के पट खोल तोहे पीव मिलेंगे। घट घट में वह साहेब बसत हैं, कटुक बचन मत बोल तोहे पीव मिले। ये सीढ़ियां मिट जाती है, मन भी मिट जाता है। ये पूरी जीवन की यात्रा सदगुरु को समझना, ये भी जन्म जन्म का कोई पुण्य हो तो कोई सदगुरु को समझ सकता है। इसलिए धर्मदास साहिब ने कहा, भक्ति प्रभाव मिटी सकल, भक्ति प्रभाव मिटी सकल। मैं कोई कलाकार नहीं था, वो कहता है मेरी कोई कला से नहीं मिटी है, मेरी कोई मेहनत से नहीं मिटी है। उसने कहा, पता नहीं किस जन्म का पुण्य था कि सदगुरु का मिलन हुआ, और उस सदगुरु की भक्ति के प्रताप से ही मेरे ये जन्म जन्म की पीड़ मिटी है। दूसरा कोई उपाय नहीं था मेरे, दूसरा कुछ उपाय नहीं था। किसी जन्म का पुण्य रहा होगा कि साहेब का मिलन हो गया, और उस मिलन के साथ ही मेरी पीड़ मिट गई। वह धर्मदास साहेब एक शिष्य के रूप में ये पूरे कबीर पंथ के मार्ग में, पूरे कबीर पंथ के, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, कबीर साहब से राजा मिले, पंडित मिले, मौलवी मिले, गरीब मिले, अमीर मिले, फकीर मिले, सब मिले, नहीं मिले ऐसी बात नहीं। क्योंकि साहब का वचन है, देश विदेश से हों फिरा, गली गली का ठौर। मैं तो देश विदेश गली गली भ्रमण किया, तो मिले तो सब, लेकिन सबने साहब से क्या पाया, ये फर्क है। सबने साहब से क्या पाया, मिले सब जरूर, लेकिन धर्मदास साहब के अरस परस से और लोगों के अरस परस से बहुत भेद रह गया। इसलिए धर्मदास साहब ने सदगुरु से जो पाया वो दूसरा पा नहीं पाया, क्योंकि कोई राजा मिला, कोई प्रजा मिला, कोई पंडित मिला, कोई ज्ञानी मिला, कोई मिला,
लेकिन धर्मदास साहेब जब साहेब से मिले तो एक शिष्य के स्वरूप में मिला। उसका मिलन एक शिष्य के स्वरूप में हुआ, न राजा के स्वरूप में हुआ, न बनिया के स्वरूप में हुआ, न कोई जाति कुजाति के स्वरूप में मिलन हुआ, एक शिष्य के स्वरूप में मिलन हुआ। और उस शिष्य के स्वरूप में ही मिलन होता है तो गुरु भूमिका समझ में आती है। और उसीलिए कहा, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, अमर लोक की संपदा जो गुरु दिन्हि दान। हे सद्गुरु, तुमने तो मुझे अमर लोक की संपदा दी। अमर लोक की संपदा एक शिष्य को ही मिलता है, न कोई राजा को मिलता, न कोई प्रजा को मिलता, न कोई पंडित को मिलता, न कोई ज्ञानी को मिलता, किसी को नहीं मिलता। एक गुरु की जो संपदा है एकमात्र उस शिष्य को मिलता है। हम जब यात्रा करते हैं जीवन में तो एक शिष्य होना ये सबसे बड़ी शर्त है। एक सद्गुरु कबीर पंथ के मार्ग में एक शिष्य का होना ये सबसे बड़ा महत्व है। वो प्रेम साहब की माता जी आई थी ना, 35 साल पहले हजूर उदित नाम साहब उनके घर गए थे। 35 साल पहले, 35 से भी ज्यादा लगभग। आज उन्होंने इस मंच पर क्या बोला आप जानते हैं? मेरे गुरु हजूर उदित नाम साहब की जय। एक शिष्य होना जरूरी है। गुरु की ऊंचाई तभी तुम पहचान सकते हो, और शिष्यत्व तो नहीं है तो गुरु की ऊंचाई पहचान में नहीं आती। इसीलिए हमारे हजूर उदित नाम साहब, हम बच्चे थे तो कहते थे, गुरु तुम्हें कैसा दिखता है? सीधा प्रश्न साहब करते थे, गुरु तुम्हें कैसा दिखता है? इस प्रश्न में कितना बड़ा रहस्य है। गुरु को तुम जैसा देखते हो तुम्हारा ज्ञान उसी अनुसार उसमें प्रवेश होगा, वो वैसा ही प्रवेश होगा। जैसा तुम उसे देखते हो वैसा ही प्रवेश होगा। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, लख 84 भ्रमते, पढ़ते यम के फंद। जिस समय एक शिष्य गुरु के पास गया और उसे मनुष्य बुद्धि से यदि देखने लगा तो सेवा भी वो इसीलिए कर रहा है कि गुरु जी का शरीर कब छूटे और ये पूरे धन संपत्ति गुरु जी को मेरे को मिले। सीधा गणित है, मन गणित पैदा करता है। क्योंकि एक शिष्य गुरु को देखने के ढंग से ज्ञान पाता है, और यही इस जगत में भेद है। धर्मदास साहेब ने सद्गुरु को सर्वांगीण रूप से सत्पुरुष के रूप में देखा और उन्होंने अपना सर्वस्व, तन मन धन सब निछावर कर दिया, और उसी को ये सद्गुरु का भेद मिला, सद्गुरु का मार्ग मिला। और ये पूरी परंपरा, ये पूरा भेद, चाहे यहां से मॉरिशस हो तो, यहां से फिजी हो तो, यहां से ट्रिनिडाड हो तो, गयाना हो तो, चाहे कोई भी टापू हो तो, उसमें इसी धर्मदास साहेब की उस भक्ति की सुगंध है, उसी भक्ति की सुगंध है। इसलिए ये पहली शर्त है। भक्ति कर सकने की साहस यदि कोई जुटा लेता है तो सद्गुरु के शब्दों को, उनके भेद को वो शिष्य अपने जीवन में ऐसे पाता है कि कभी भूलता नहीं, कभी विस्मृत नहीं होता। और यही देखने का ढंग है। हम सद्गुरु को किस मुकाम से देखते हैं, किस अवस्था से देखते हैं, किस भेद से देखते हैं, ये देखने के ढंग से ही उनकी जो किरणें हैं, जो आशीर्वाद की किरण हो तो ज्ञान की किरण हो, जो भी किरणें उसी अनुरूप आती है। आप किस एंगल में खड़े हो, ये रोशनी आ रही ना,
जिस एंगल में तुम खड़े हो उसी एंगल से रोशनी तुम्हारे तक जाती है। गुरु के समीप तुम किस तरह से खड़े हो वो उसी तरह से ज्ञान तुम्हारे पास आता है। ज्ञान वैसा ही आता है। ये रहस्य धर्मदास साहिब ने अपने सदगुरु के चरणों में बैठकर इसी रहस्य को प्रकट किया। आज शास्त्र, पोथी, ज्ञान सब कुछ एक विधान जरूर है। मैं नहीं है ये नहीं कह सकता कि ये नहीं है, लेकिन वो केवल मस्तिष्क की चीज है, वो केवल माथे का चीज है, वो सदगुरु के भेद का चीज नहीं है। इसीलिए साहब कहते हैं वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माए, जौन भेद में मैं बसूं सो बेदहु जानत नाय। साहब कहते हैं जिस भेद में मैं बसता हूं उसको ये भेद जानता नहीं। ये धर्मदास, जिस भेद में मैं निवास करता हूं उस भेद को ये भेद जानता नहीं। उस भेद को एक शिष्य जान सकता है। जिस भेद को न शास्त्र जान सकता है न वेद जान सकता है, उस भेद को एक गुरु का शिष्य जान सकता है। यही मिलन है, यही भेद है इस गुरु परंपरा का। और पूरे जगत का अंधियारा मिटे चाहे न मिटे, लेकिन एक गुरु एक शिष्य के अंधेरे को मिटा सकता है। ये परफेक्ट बात है। आज यह शुभ अवसर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। देश दुनिया से आप सब संत महंत यहाँ पधारे, बहुत बहुत सबके लिए आशीर्वाद। और हमारे बीच मेरे आग्रह पर महंत श्री मित्रा सिंह जी यहाँ आए, और भले वो आज 2 दिन का हमारे साथ सत्संग में रहे, कल कहते हैं कि साहब मुझे जाना है। एक घड़ी का आपने कथा सुनी हमारे महंत देवेंद्र साहब की। एक घड़ी सदगुरु के मिलन की एक घड़ी बहुत है। वो कैसे बहुत है? वो लगन से लक्ष्य कोष में गुरु बसे।